हेलो दोस्तों, आशा के लोकगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं आशा भागवती की कथा के विषय में बताती हूँ। आपको पहले तो मैं आपको सामग्री बताती हूँ। देखो, ये पानी की घंटी है, ये रुपये है, ये दूब है, ये मेहंदी है, ये काजल है, ये रोली है और ये गेहूँ है। ये अपन 8 साल तक 8 फुट का चौका देते हैं। फिर ये अपन इसके 8 ये रोली की बिंदी लगाते हैं। ऐसे अपन पूजा करते हैं। ये 8 साल तक करनी होती है। अगर 8 साल अगर कोई नहीं करे, मान लो, तो अपन 9 ही साल में उद्यापन करना होता है। अगर 9 साल तक कोई पूजा नहीं कर सके तो 1 साल में पूजा करके और रखो। और इसमें 8 दूब का ये तार रखते हैं, जो मैंने पहले ही तैयार करके रख रखा है। और ये 8 दूब के तार है और ये 8 मेहंदी की बिंदी है। ऐसे अपन लगाते हैं। रोज 8 दिन तक बराबर ये ऐसे पूजा करते हैं। और ये मर्दों को नहीं दिखाते हैं। सुबह पहले जल्दी उठकर करना चाहिए। अगर नहीं उठ सको तो उनको जाने के बाद में करो। और ये 8 काजल की, ये रोज की करते हैं। ये है आसोज लगते की आसोज, ये श्राद्धों में 8 के दिन से शुरू होती है, अष्टमी के दिन, और ये अमावस्या तक चलती है। 9वें दिन उसका अपन उद्यापन वैसे करते हैं कि 9वें दिन इनका उद्यापन करके, और इसमें 8 सुहाड़ी रखी जाती है, जो 4 फिक्की होती है, 4 मिट्टी होती है। 8 अपन ये दाने रखते हैं यहाँ पर गेहूं के, जो गिन गिन कर रखना है आपको। 8 आपको पैसे रखने हैं, 8 जगह। और ये अपन रोज कहानी सुन लेते हैं। अगर पहली साल अगर अपन कहानी सुनते हैं, उद्यापन करते हैं, तो माता के नवरात्रे के शुरू दिन एकम को अपन इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये रखते हैं। देखो, एक ये चूड़ी है, ये मांग भरने का सिंदूर है, ये काजल है, ये कंगा है, ये मेहंदी है, ये चूड़ियाँ हैं, और ये ब्लाउज पीस है, ये शीशा है, और ये रुपये। तो ये ऐसी 8 टोकरी तैयार करनी है। 9वीं टोकरी अपनी सासू के लिए तैयार करनी है। तो उसमें साड़ी ब्लाउज रखो, उसमें कांटा रखो, नथ रखो, पैरों में पहनने के लिए चुटकी रखो, सारे सुहाग के और रुपए रख के, और उस पर हाथ फेर के अपनी सासू को देना चाहिए। ये या तो 8 साल करके 9वें में करना चाहिए, नहीं 1 साल में ही शुरू करो, और माता के नवरात्रे के पहले दिन इसे समाप्त करते हैं। और उसी दिन अपन व्रत करते हैं तो नमक नहीं खाना चाहिए। 8 सुहाड़ी फिक्की और 8 सुहाड़ी मिट्टी 8 टोकरी में रखना, 8 9वीं टोकरी में, सासू वाली टोकरी में भी रखना, और 8 अपने खाने के लिए रखना है। अगर अपन 8 सुहाड़ी से अगर भूख नहीं होती है तो कोई बात नहीं, दूध दही अपन कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना है। ना ही गर्म चीज, चाय वाय पीते हैं, वैसे गर्म चीज खाना नहीं खाते हैं। ये आपको खासकर ध्यान रखना। अब मैं आपको कहानी कहती हूँ। आपको अगर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हिमाचल राजा था, वह 2 लड़कियां थी, एक गोरा थी, एक पार्वती थी। तो एक दिन राजा जी ने पूछा कि बोले कि गोरा ने बोला, तू किसका भाग को खावा? बोले, मैं तो पिताजी आपका भाग को खाऊं। पार्वती जी ने पूछा, बोले पिताजी मैं तो अपना भाग को खाऊं। वह था राजा था, जब बोले एक ब्राह्मण ने बुला के बोले, भाई इनके लिए वर ढूंढ खाओ। गोरा के लिए तो बहुत ही सुंदर वर ढूंढियो, पैसा वाला ढूंढियो, राजा महाराजा ढूंढियो, और पार्वती के लिए बताए बोले के लिए कोई सो भी ढूंढ दियो। ठीक है। वह था जो अपना गया, तो इनके लिए तो ईश्वर जी देखा तो खूब, भाई राजा महाराजा का सा ठाठ था, वह तो राजा ही था। और पार्वती जी के लिए शंकर भगवान था, जी को एक बूढ़े ब्राह्मण को भेज करके ऐसे ही करके भेज रास्ता में बैठ गया। ब्राह्मण देवता दोनों ने नारियल रुपया देकर और कर आया, शादी कर दी। शादी करने लग गया तो गोरा के लिए बारात में तो खूब ही और मिठाई बनाई, खूब धन दौलत देकर गोरा ने विदा कर दी। पार्वती जी ने तो ऐसे ही विदा कर दी, ना कोई खातिरदारी करी, ना कोई धन दौलत दियो।
आगे से गया जान लग गया, पार्वती जी ने लेके चला तो क्या पैरा से धूप जड़न लगी। मारुति जी बोले ये क्या बात है, जठे भी पार्वती जी पैर रखे उठे की सारी जगह जल जावे। भाई ये भी शंकर भगवान भी दुनिया ने दिखाने के लिए सब काम करे। पंडित ने बुला कर पूछो कि क्या बात भाई पार्वती जी के पैर से धूप क्यों जल रही है। बोले महाराज बोला ये अपने भाभी के साथ आशा भागवती की कहानी सुनी थी, तो है कि भाभी और तो सब उद्यापन कर दियो, गोरा या पार्वती करो नहीं है, तो एक दोस्त है अरे कह ये डूब जड़े। बोलो ठीक है, तो बोले को कैसे हो। बोले भाई ये पीर में जाकर करना चाहिए। बोलो ठीक है महाराज, हम पीर में जाकर करेंगे। तो ये पार्वती जी ने लेके बोला, पार्वती जी बोला पावे तो भगवान था जो उनका खूब यन धन का भंडार था। बोलो पार्वती जी बोलो चलो अपना पीर में जाकर और अपना उद्यापन करांगा। बोलो चलो महाराज। बोले खूब गहना गुट्ठी पैर का सुंदर कपड़ा राजा महाराजा को सो भेज करके शंकर भगवान गया। देख कर तो वह माँ बाप था तो एकदम से चकित रहेगा। बोले पिताजी बोले हाँ। बोले मैं तो इसका आशा भागवती का उद्यापन करने आई हूँ। बोलो ठीक है। देख कर पिताजी भी बड़ा खुश हुए और बहुत ही। अब उन्होंने फिर गोरा ने बुलाकर उन्होंने पूछा भाई क्या बाघ को खावे है। बोले मैं तो भाई पिताजी थारे बाघ को खाऊं। फिर पार्वती जी ने पूछा, बोले महाराज पिताजी मैं तो अपने भाग को खाऊं, अपना भाग को खाऊं जब भी तो मैं राज ठाट करूं। बोलो ठीक है। वह बोली अपनी भाभिया ने, बोले भाई थे उज्जैन करूंगा मैं भी करूंगी। बोलो ठीक है भाई करो। तो बोले भाई थारा तो राजा महाराजा का सठाट है, माना तो महीना होगा तैयारी करता, तैयारी पूरी को नहीं हुआ थे। बोले शिव जी ने कह दे, शिव जी ने दासी ने भेज दी। बोले जाए। बोले शिव जी ने कह दे कि भाई मैंने आशा भगवती को उज्जैन करना है तो मेरी तैयारी करे। बोलो ठीक है। शंकर भगवान था जी को 1.25 करोड़ को मुंह दे दियो। बोले जाओ भाई के लिए तैयारी कर लेगी। जा कहती या पार्वती जी थे 8 टोकरी तैयार 9 टोकरी तैयार करी। वह में बहुत गहना गुट्ठी कपड़ा लत्ता बेसीसा धरिया खूब ही। वह भाभियां सोचने लगी अपन तो टाइम लगे। पार्वती जी तो बोलो 10 मिनट कमाई तैयारी कर ली। तो अपना खूब खाना तो उनका माँ बाप था शंकर भगवान ने खाना के ऊपर बुलाया, खाना पर बुलाया तो शंकर भगवान था जो पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सारी ही जो जितनी भी करी थी रसोई शंकर भगवान सारी खागा, कुछ भी को नहीं छोड़ा। पीछे का पीछे नहीं छोड़ा। तो फिर पार्वती जी विदा होकर बैठे से चलिया। तो बहुत ही गर्मी हो रही थी तो शंकर भगवान और पार्वती जी एक पेड़ के नीचे रुकेगा। बहुत ही पेड़ लंबो चौड़ो तो खूब पत्ता वाला छाया कमाए। पार्वती जी सोगा भगवान था शंकर भगवान। बोला पार्वती जी बोले के जिम कराया। बोलो महाराज जो थे जिम खाया वही मैं जिम खाई। बोलो नहीं नहीं ये तो बात नहीं है। बोलो ना पार्वती जी सोगा भगवान ये था शंकर भगवान का पेट की ढकनी उठा कर देखकर तू का माँ के तो एक तो बथुआ को पींडियो तो और पानी को गिलास तो। अब वो बोले कि पार्वती जी फिर उठी। पार्वती जी बोले पार्वती जी के खानो खा खाया। बोले महाराज के खानो खा खाया जो थे खाए मैं वो खाया। बोलो नहीं पार्वती जी झूठ मत बोलो। नहीं मैं महाराज झूठ क्यों बोलूंगी। बोले मैं तो थारी ढकनी उगाड़ कर देखी तो भी कमाए बथुआ को तो पी लियो थोड़े एक गिलास पानी। तो महाराज बोले हाँ। बोले मेरे पेट की ढकनी थे उठाई कोई भी लुगाई तिरिया जात की कोई की भी मत उठायो क्योंकि पियर की बात सासरा में नहीं कवे, सासरा की बात पियर में नहीं कवे। और पार्वती जी जब आन लग गया पियर जान लग गया तो रास्ता में देखो कि एक औरत थी तो बहुत ही दुख पा रही थी। बोलो कि के बात। बोले पार्वती जी बोले महाराज बोले शंकर भगवान बोले भैया का तो बच्चे होने वाले हैं वास्ते इतनी हो रही है। बोले महाराज मेरी तो कूख बांध दो। बोले मैं तो मेरे तो मैंने बच्चों नहीं चाहिए इतनी तकलीफ हो। तो बोले नहीं पार्वती जी पछताओगा। बोले नहीं मैं तो पछताऊंगी नहीं, मैं तो कूख बंधाऊंगी। बोले आगे से गया तो एक घोड़ी ब्यारी थी वह भी तकलीफ में थी। बोले कि महाराज बोले बच्चों हमें इतनी तकलीफ हो तो मेरी तो कूख बांध दो। पार्वती जी पछताओगा। बोले नहीं पछताऊंगा नहीं महाराज। बोले मेरी तो कूख बांध दो। कूख बंधवा कर फिर वाप कर पियर गई थी। अब पियर से वापस आने लगी तो खूब गाजा बाजा बाज रहा था। गाजा बाजा बाज रहा था जब बोला कि भाई ये क्या का महाराज। बोले भाई बगा बच्चा होने वाला तो ये मैं लड़को है तो कुओं पूज रही है देखो कितना गाजा बाजा हो रहा। बोले महाराज मेरी तो कूख खोलो मैं भी इसे गाजा बाजा से कुओं पूजूंगी। पार्वती जी मैं तो थाने पहले मना करो। बोलो नहीं ये तो बात नहीं है। तो ये था फिर घोड़ी देखा तो छोटो सो बच्चों खड़े तो घोड़ी थी उनका प्यार कर रही थी उसे चाट रही थी। जब बोले महाराज ये आके बोले या वही घोड़ी है जो कि बच्चों होने वाले। तो महाराज मेरी कूख खोलो। बोलो नहीं पार्वती जी को यहाँ कूख बांध के बार बार मैं खोले थोड़ी जाए। नहीं महाराज जी मेरी कूख थाना खोलनी पड़ेगी। महाराज जी था जी को अपना एक पिटारे कमाए से और ये शंकर गणेश जी बने और मैल से बना के पार्वती जी अरे मैं जीवन दान दे के और उन्होंने यो गणेश जी बेटो दियो। हे महाराज शंकर भगवान जिसो वह ने बेटो दियो और वह को पार्वती जी को जैसो दोष मिटायो आशा भागवती माता सबको मिटायो और उन्हें धन दौलत दियो जिसो सब ने दियो। कहते न सुनते न कुआरा बताने कहानी कहनी न आसपास का सुनिए।
हमारे सारे परिवार ने टूटियो महाराज जाओ एक बाद का मैं विनायक जी की कहानी कह रही हूँ। थैंक यू। फिर ये कहानी सुनकर 8 दिन तक ये चौका के ऊपर परात मोदी मार देनी चाहिए, आदमी नहीं देखा, बच्चा कोई नहीं देखा। और 9वां दिन सब चीजें उठाकर और गंगा जी में या पानी के अंदर भवा देना चाहिए। ये सब पैसा उठाकर टोकरी में डालकर सब ने दे देना चाहिए 9वां दिन तक। और फिर अब उस 9वें दिन तक व्रत कर लेना चाहिए।